जय हिंद दोस्तों कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं नाउन के बारे में। किसके बारे में? नाउन के बारे में। तो जनरली नाउन का जो हिंदी होता है वो जनरली क्या होता है? संज्ञा होता है। संज्ञा होता है। तो दोस्तों हम जनरली नाउन के बारे में यदि बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही उठता है ना कि आखिर नाउन किसे कहते हैं, व्हाट इज नाउन, नाउन का डेफिनेशन क्या होगा। दोस्तों हम बता सकते हैं, हम एक जनरली जो होता है ना, बचपन से एक डेफिनेशन हम रट लिए हैं। क्या रट लिए हैं? कि द नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग्स दैट आर कॉल्ड नाउन। द नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग्स दैट आर कॉल्ड नाउन। लेकिन दोस्तों क्या आप हमको एक चीज बताइए कि यदि हम नेम ऑफ पर्सन का बात कर रहे हैं, नेम ऑफ थिंग्स का बात कर रहे हैं, नेम ऑफ प्लेस का बात कर रहे हैं, तो कहने का मतलब क्या है कि नेम ऑफ पर्सन कहने का मतलब यह है कि इस धरती में जितने भी लोग प्रेजेंट है सबका नाम, इस धरती में जितने भी वस्तु है सबका नाम, इस धरती में जितने भी स्थान है सबका नाम। यानी कहने का मतलब यह है इस धरती में जितने भी चीजें हर एक का नाम ही का बात यदि किया जा रहा है तो क्या हम नाउन को इस तरह नहीं बोल सकते हैं क्या कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। हम नहीं बोल सकते हैं कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, या तो हम इसको बोल सकते हैं कि नेम इज नाउन। नाम ही क्या है? नाउन है ना, हम किसी का नाम ही का तो बात कर रहे हैं ना, चाहे वो पर्सन का नाम हो, प्लेस का नाम हो या तो थिंग्स का नाम हो, सारे के नाम का ही बात कर रहे हैं ना। तो हम नहीं बोल सकते हैं क्या नेम इज नाउन। नाम ही क्या है? संज्ञा है। नाम ही क्या है? संज्ञा है। तो दोस्तों इसको हम डेफिनेशन इस तरह हम बोल सकते हैं कि नेम इज नाउन। नाम ही क्या है? संज्ञा है। आप हमको बताइए ना दोस्तों, आप हमको इस बात के बारे में बताइए कि दुनिया में जितने भी चीज़ें हर एक का कुछ ना कुछ नाम होगा ना, और जब किसी का कुछ नाम होता है तो नाउन होता है ना। तो जब वो नाउन होता है तो दुनिया में जितने भी चीज़ें सब क्या है? नाउन है ना। तो नाउन का डेफिनेशन हम क्या बोलेंगे? नेम इज नाउन। नेम इज नाउन क्या बोलेंगे? नेम इज नाउन। नाम ही क्या है? नाउन है। नाम ही क्या है? संज्ञा है। नाउन क्या है? एक नेमिंग वर्ड है। नाउन क्या है? एक नेमिंग वर्ड है। क्या है? नेमिंग वर्ड है। तो दोस्तों यदि हम इसके काइंड्स की बात करते हैं, इसके भेद के बारे में यदि बात करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार क्या होता है कि नाउन के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू यदि मॉडर्न ग्रामर के अनुसार देखा जाए तो नाउन के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। तो आइए दोनों के भेदों के बारे में जानते हैं कि आखिर कौन कौन से भेद होते हैं। सबसे पहले यदि हम ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार देखते हैं तो नाउन के जनरली कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कितने काइंड्स होते हैं? 5 काइंड्स होते हैं। नंबर 1 कौन होता है? प्रॉपर नाउन। कौन होता है? प्रॉपर नाउन। कौन होता है? प्रॉपर नाउन। तो दोस्तों प्रॉपर नाउन मीन्स क्या होता है? प्रॉपर नाउन को हम हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं हम? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो दोस्तों इसमें बात क्या बोल रहा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहाँ पे व्यक्तिवाचक कहने का मतलब ये नहीं है कि खाली केवल क्या होगा? व्यक्ति का ही नाम होगा, ऐसा बात नहीं है। व्यक्ति का ही नाम केवल नहीं होता है। इसमें क्या होता है हम बताते हैं कि द पर्टिकुलर नेम। क्या होता है? द पर्टिकुलर नेम, किसी खास नाम। खास नाम किसका होगा? या तो कोई व्यक्ति का होगा, कोई वस्तु का होगा, या तो कोई प्लेस का होगा। जब किसी व्यक्ति, वस्तु या प्लेस का कोई यदि खास नाम का बात किया जाए जो दुनिया में एगो हो या तो वह अपने आप में खास हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन। जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि हम एग्जाम्पल में यदि बात करते हैं तो राम। राम क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि वह अपने आप में क्या है? खास है। वह राम के जैसा और कोई नहीं है। बात करते हैं दिल्ली। दिल्ली क्या है? जगह का नाम है। और कहीं दिल्ली है क्या? दिल्ली एक्के गो ना है। जब एक्के गो है तो क्या हो गया? अपने आप में खास हुआ ना, तो उसका नाम क्या हो गया? दिल्ली। क्या हो गया? दिल्ली। तो हम इसके एग्जाम्पल में इस तरह समझ सकते हैं। कोई वस्तु का बात करते हैं तो वस्तु में भी बहुत कुछ होते हैं ना। जैसे कि कोई वस्तु को, कोई कंपनी का यदि बात करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी एगो है ना, तो अपने आप में खास है ना। तो खास है तो भी क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया ना। क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। और यदि दूसरा काइंड्स का बात करते हैं तो दूसरा में क्या होता है? कॉमन नाउन। दूसरा में क्या होता
है कॉमन नाउन। क्या बोलते हैं इसको? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा। क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा। क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा। तो जाति मतलब वो जाति नहीं कि वो जाति का है, फलाना जाति का है, यू जाति का है, ऐसा बात नहीं है। जातिवाचक संज्ञा का कहने का मतलब होता है कि जो भी लोग होते हैं वह एक काइंड के होते हैं। क्या होते हैं? एक काइंड के, यानी एक जैसा। उसका प्रोफेशन जो होता है एक जैसा होता है। कहने का मतलब यह है कि जैसे हम बॉयज का बात करते हैं, जैसे हम क्या बोलते हैं? बॉयज का बात करते हैं, तो बॉयज क्या है? कॉमन नाउन है। बॉयज क्या है? कॉमन नाउन है। अभी बॉयज के अंदर क्या होगा? कोई लंबा बॉयज होगा, कोई छोटा बॉयज होगा, कोई मोटा बॉयज होगा, कोई पतला बॉयज होगा। तो कहने का मतलब यह है कि एक ग्रुप में, एक काइंड में, एक जाति में क्या होता है कि बहुत सारे कैटेगरी के लोग, बहुत सारे कैटेगरी के चीज वहां पे शामिल होता है। वहां पे क्या होता है? शामिल होता है। इसी कारण उसको क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन। क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन। क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन। अब जैसे कि गर्ल्स को ही ले लीजिए ना, तो गर्ल्स भी क्या है? कॉमन नाउन है ना। टीचर भी क्या है? कॉमन नाउन है ना। अब टीचर क्या होता है? चाहे वह इंग्लिश का टीचर हो, हिंदी का टीचर हो, एसएसटी का टीचर हो, मैथ का टीचर हो, या तो साइंस का टीचर हो, सब तो टीचर है ना हुआ। भले उसका कैटेगरी सबका अलग अलग है, लेकिन उसको हम क्या बोलेंगे? टीचर ही तो बोलेंगे ना। तो क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन। क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन। और यदि तीसरा का बात करते हैं तो तीसरा में क्या होता है? कलेक्टिव नाउन। क्या होता है? कलेक्टिव नाउन। क्या होता है? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को क्या बोलते हैं हिंदी में? समूहवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं? समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा कहने का मतलब होता है कि ग्रुप। क्या होता है? ग्रुप। ग्रुप क्या होता है? ग्रुप। जब हम कोई ग्रुप का बात करें, ग्रुप क्या होता है? जैसे कि हम बात करते हैं कोई भी ग्रुप का, जैसे कि हम अभी लड़का और लड़की का बात किए, तो जब लड़का और लड़की क्या होता है, एक स्कूल में जाके बैठते हैं, एक रूम में जाके बैठते हैं, तो वह रूम क्या बन जाता है? क्लास। क्या बन जाता है? क्लास। तो क्लास जो है वह किसका ग्रुप है? लड़के और लड़कियों का। किसका ग्रुप है? लड़के और लड़कियों का। लड़के और लड़कियां क्या है? स्टूडेंट है। क्या है? स्टूडेंट है। जब वो स्टूडेंट का जो ग्रुप हो जाता है, एक रूम में जाके वह बैठते हैं, तो वह उस रूम को क्या बोलते हैं? क्लास। क्या बोलते हैं? क्लास बोलते हैं। उसी तरह हम देखते हैं सारे गामा पा आता है। क्या आता है? सारे गामा पा। बगल में बड़े बड़े जज बैठे रहते हैं, उसके नीचे लिखा होता है ग्रैंड जूरी। क्या लिखा होता है? ग्रैंड जूरी। कहने का मतलब क्या है कि जब बहुत सारे जज होते हैं और जजों का एक जो ग्रुप होता है, उसको क्या बोलते हैं हम? जूरी। क्या बोलते हैं हम? जूरी। क्या बोलते हैं हम? जूरी। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन। क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। अब जैसे कि कोई बदमाश लोग होता है, कोई क्या होता है? बदमाश लोग होता है, तो उसका जो बदमाशों का जो ग्रुप होता है, उसको क्या बोलते हैं? मॉब। क्या बोलते हैं? मॉब बोलते हैं। अब जैसे कि बहुत ज्यादा भीड़ होता है, बहुत ज्यादा क्या होता है? भीड़ होता है। किसका भीड़? आदमियों का भीड़। क्या होता है? आदमियों का भीड़ होता है। तो बहुत ज्यादा भीड़ को हम क्या बोलते हैं? आदमियों का जो आपस में इकट्ठा होना है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्राउड। क्या बोलते हैं? क्राउड। क्या बोलते हैं? क्राउड। नेक्स्ट का बात करते हैं। नेक्स्ट होता है चौथा नंबर में मटेरियल नाउन। क्या होता है? मटेरियल नाउन। दोस्तों कलेक्टिव नाउन का जो होता है बहुत सारा एग्जाम्पल हम करवाएंगे, ठीक है। अभी चिंता करने की कोई बात नहीं, हम बहुत सारा एग्जाम्पल इसका हम करवाएंगे। तो चौथा क्या होता है? चौथा होता है मटेरियल नाउन। क्या होता है? मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को क्या बोलते हैं हम? मटेरियल नाउन को हम बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं? द्रव्यवाचक
संज्ञा क्या होता है? द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा कहने का मतलब होता है मटेरियल। मटेरियल से देखिए ना, बात किसका आ रहा है? मैटर। किसका बात आ रहा है? मैटर। मैटर मीन्स क्या होता है? पदार्थ। क्या होता है? पदार्थ होता है ना। तो पदार्थ कहने का मतलब होता है कि मटेरियल नाउन कहने का मतलब यह है कि वैसा पदार्थ, वैसा मैटर जिससे मिलके कोई भी चीज का निर्माण होता है। जिससे मिलकर क्या होता है? कोई भी चीज का निर्माण होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मटेरियल नाउन। क्या बोलते हैं? मटेरियल नाउन। जैसे कि हम बात करते हैं कि एक घर का यदि बात करते हैं, घर का हाउस का यदि हम बात कर रहे हैं, तो हाउस को बनने में किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ता है? ईंट का आवश्यकता पड़ता है, ब्रिक हो गया, उसके बाद ब्रिक हो गया, उसके बाद सीमेंट की आवश्यकता पड़ता है, उसके बाद सैंड की आवश्यकता पड़ता है, बालू की आवश्यकता पड़ता है। तो ये सब सारे क्या हो गए? मटेरियल नाउन। क्या हो गए? मटेरियल नाउन। क्योंकि इस सब के मिश्रण से, इस सब के मिक्सिंग से क्या बनता है? घर बनता है। तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी वस्तु किसी वस्तु से मिलकर यदि बनता है, तो जिस वस्तु का प्रयोग किया जाता है किसी वस्तु को बनाने में, उसको हम क्या बोलते हैं? मटेरियल नाउन। क्या बोलते हैं हम? मटेरियल नाउन। जैसे कि हम कहने का मतलब यह है कि मटेरियल नाउन को और हम एक एग्जांपल से कैसे समझ सकते हैं? जैसे कि हम बात करते हैं ज्वेलरी का। क्या बात करते हैं? ज्वेलरी का, है ना। गहना, गहना का बात करते हैं, ठीक है ना। तो गहना किससे बनता है? गोल्ड से। किससे बनता है? गोल्ड से। तो गोल्ड क्या हो गया? मटेरियल नाउन। क्या हो गया? मटेरियल नाउन। तो दोस्तों इसी तरह करके हम मटेरियल नाउन को समझ सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं। और नंबर 5 का बात करते हैं। नंबर 5 क्या होता है? नंबर 5 होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा। भाव का मतलब वो भाव नहीं कि ईगो का बात नहीं कर रहे हैं कि उसको बड़े भाव हो गया, हमसे तो बातें नहीं करता है। ऐसा बात नहीं है। भाव कहने का मतलब होता है फीलिंग्स। क्या होता है? फीलिंग्स। जब हम किसी के दुख के बारे में बताते हैं, किसी के हैप्पीनेस के बारे में बताते हैं, सौरो के बारे में बताते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहने का मतलब यह है, जैसे कि हैप्पी। क्या हो गया? हैप्पी। सैडनेस, ठीक है ना। फुलनेस। यानी जिसको हम ना तो देख सकते हैं, ना तो छू सकते हैं, ना तो हम देख सकते हैं, ना तो छू सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स क्या होता है? भाववाचक संज्ञा। क्या होता है? भाववाचक संज्ञा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा। जैसे कि हैप्पी, सैडनेस, फुलनेस, ये सब क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा। वह गधा है, तो गधा है तो वह गधा जैसा दिखता थोड़ी नहीं है। उसको अपने आप में लगना चाहिए कि मैं गधा जैसा हूं, तो लगना चाहिए मतलब क्या? उसको फील होना चाहिए। तो जब बात करते हैं फीलिंग की, तो वही क्या हो जाता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या हो जाता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल ग्रामर के अकॉर्डिंग हम समझ चुके हैं कि नाउन के जनरली 5 भेद होते हैं। नंबर 1 क्या था? प्रॉपर नाउन। नंबर 2 क्या था? कॉमन नाउन। नंबर 3 क्या था? कलेक्टिव नाउन। नंबर 4 क्या था? मटेरियल नाउन। और नंबर 5 क्या था? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या था? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब दोस्तों हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ग्रामर के अनुसार, ठीक है। तो मॉडर्न ग्रामर के अनुसार क्या होता है? जनरली 3 काइंड्स होते हैं। कितने काइंड्स होते हैं नाउन के? 3 काइंड्स, ठीक है ना। कितने काइंड्स होते हैं? 3 काइंड्स। 3 काइंड्स में सबसे पहला कौन आता है? प्रॉपर नाउन। कौन होता है? प्रॉपर नाउन। कौन होता है? प्रॉपर नाउन। दोस्तों अभी हम प्रॉपर नाउन बता चुके हैं प्रॉपर नाउन क्या होता है। सो फिर भी यदि आप एक और बार जानना चाहते हो तो सुनिए। प्रॉपर नाउन मतलब होता है द पार्टिकुलर नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग। कहने का मतलब क्या होता है कि जब कोई भी वस्तु का, कोई भी व्यक्ति का, कोई भी स्थान का जब खास नाम का बात किया जाए, किसी वस्तु, व्यक्ति और किसी प्लेस यानी स्थान के किसी खास नाम का बात किया जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रॉपर। वह बहुत खास है। किस लिए खास है? महात्मा गांधी,
महात्मा गांधी के जैसा और कोई है क्या? नहीं ना है। तो महात्मा गांधी क्या हो गए? खास। क्या हो गए? खास। तो इसमें कौन आ गए? प्रॉपर नाउन। इसमें कौन आ गया? प्रॉपर नाउन। बात करते हैं हम मुंबई। मुंबई के जैसा और कोई है क्या? नहीं ना है। तो मुंबई क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। अब दोस्तों हम बात करते हैं दूसरा। तो दूसरा कौन होता है? काउंटेबल नाउन। क्या होता है? काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन मतलब होता है गणनीय। काउंट देखिए ना, काउंटेबल कहने का मतलब क्या है? काउंटिंग। काउंटिंग मतलब क्या? गणना। यानी इसको हम गिन सकते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 इस तरह करके हम गिन सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि काउंटेबल नाउन मतलब होता है कि वैसा नाउन जिसको हम गिन सकते हैं। गिन सकते हैं कहने का मतलब क्या है? जैसे कि हम बात करते हैं मैंगो। क्या हो गया? मैंगो। मैंगो को नहीं गिन सकते हैं क्या? गिन सकते हैं ना, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो गिन सकते हैं। तो क्या हो गया? कॉमन काउंटेबल नाउन। तो कहने का मतलब यही है ना दोस्तों, आप समझ सकते हो कि काउंट काउंट मतलब क्या? जिसको हम गिन सकते हैं। जब हम गिन सकते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? हम काउंटेबल नाउन। क्या बोलते हैं? काउंटेबल नाउन। और नंबर 3 होता है अनकाउंटेबल नाउन। क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन किसे कहते हैं? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल कहने का मतलब क्या है कि जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। जैसे कि वाटर, मिल्क, गोल्ड, ये सब को हम गिन सकते हैं क्या? नहीं ना गिन सकते हैं। जब इसको गिन ही नहीं सकते हैं तो ये फिर काउंटेबल कैसे हो जाएगा? पानी को हम गिन पाएंगे कि 1 गो पानी 2 गो पानी 3 गो पानी 4 गो पानी हम गिन पाएंगे क्या? नहीं ना गिन पाएंगे। तो क्या हो गया? अनकाउंटेबल नाउन। सोना। सोना को हम गिन पाएंगे क्या? अरे भैया जी आप बोलिएगा सोना को कैसे नहीं गिन पाएंगे? एगो हाथ दे देंगे, नहीं गिन पाएंगे क्या? अरे भैया जी वो सोना है, सोना से बना है। लेकिन वो सोना नहीं उसको बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे? ज्वेलरी। क्या बोलेंगे? ज्वेलरी। वो ज्वेलरी किससे बना है? सोना से बना है। तो सोना को हम थोड़ी ना गिन सकते हैं, वो तो ज्वेलरी हो गया ना। हम ज्वेलरी को बोलेंगे 1 गो हार 2 गो हार 3 गो हार 4 गो हार। तो उसको हम क्या बोलेंगे? अनकाउंटेबल नाउन। क्या बोलेंगे हम? अनकाउंटेबल नाउन। अब नेक्स्ट का बात करते हैं। नेक्स्ट तो अब होता नहीं क्योंकि 3 गो होता है ना। अब हम आपको डिफरेंस समझाते हैं दोनों में, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल और फिर अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ग्रामर के अनुसार नाउन के जो भेद हैं उसमें हम क्या करते हैं, इसका डिफरेंस का बात करते हैं। तो दोस्तों देखिएगा, यहाँ पे गौर थोड़ा कीजिएगा, यहाँ पे कोई डिफरेंस है नहीं। यदि हम बात करते हैं 5 भेद वाले यानी अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार, तो पहला होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन होता है ना। दूसरा होता है कॉमन नाउन। क्या होता है? कॉमन नाउन। तीसरा क्या होता है? कलेक्टिव नाउन। क्या होता है? कलेक्टिव नाउन। चौथा क्या होता है? मैटेरियल नाउन। क्या होता है? मैटेरियल नाउन। पांचवा क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो दोस्तों यहाँ पे गौर कीजिएगा, ट्रेडिशनल ग्रामर में क्या था कि 5 गो भेद था। मॉडर्न ग्रामर में क्या है? 3 गो भेद है। कौन कौन है? प्रॉपर नाउन तो इसमें भी है और उसमें भी है, इसमें भी है और उसमें भी है। तो कहने का मतलब क्या है कि प्रॉपर नाउन तो एगो हो गया, इसमें तो कोई मतभेद की आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं इसमें, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। कॉमन नाउन में हम क्या बोले हैं कि किसी जाति का बोध होता है। जाति का बोध करने का मतलब लड़का लड़की हो गया ना। तो लड़का लड़की को क्या हम गिन नहीं सकते हैं क्या कि 1 गो लड़की है 2 गो लड़की है 3 गो लड़की है, एगो क्लास में कितना लड़की है हम गिन नहीं सकते हैं क्या? गिन सकते हैं ना। गिन सकते हैं ना। कलेक्टिव नाउन का बात करते हैं, जब ग्रुप का बात करते हैं, चाहे हम ज्यूरी का बात करते हैं, चाहे हम स्टूडेंट का बात करते हैं, क्लास का बात करते हैं, तो एक ज्यूरी में कितना जज हम गिन नहीं पाएंगे क्या? गिन पाएंगे ना। एक क्लास में कितना स्टूडेंट हम नहीं गिन पाएंगे क्या? गिन पाएंगे ना। तो जब हम इन दोनों को गिन पा रहे हैं तो यही ना हो गया काउंटेबल नाउन। यही क्या हो गया? काउंटेबल नाउन। यानी कहने का मतलब यह है कि कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को ही आपस में मर्ज कर दिया और मर्ज करने के बाद क्या बन गया? काउंटेबल नाउन। क्या बन गया? काउंट
टेबल नाउन। अब नेक्स्ट क्या है, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब आप हमको बताइए दोस्तों कि मटेरियल नाउन में क्या होता है कि वैसा वस्तु, वैसा थिंग्स क्या होता है कि जब कोई दूसरा वस्तु का निर्माण करता है, उसका हेल्प करता है बनने में, वही क्या है मटेरियल नाउन। बात करें हम सैंड का, बात करें हम सीमेंट का, तो सैंड और सीमेंट को हम गिन पाएंगे क्या? नहीं ना गिन पाएंगे। सैंड और सीमेंट को गिन पाएंगे? नहीं ना गिन पाएंगे। तो क्या हो गया, मटेरियल नाउन हुआ ना। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन का बात करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होता है, फीलिंग। क्या होता है, फीलिंग। तो फीलिंग का बात करते तो बोलते हैं मेरा 1 kg दुख दे दो ना, मेरा 2 kg खुशी ले लो ना। तो ले लो ना 2 kg खुशी, 2 kg दुख। तो क्या हम कर सकते हैं, 2 kg दुख दे देंगे, 2 kg खुशी ले लेंगे? ऐसा बात होगा क्या? नहीं ना होगा। कहने का मतलब क्या है कि हम मटेरियल नाउन को भी नहीं गिन पाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भी नहीं गिन पाएंगे। तो यही दोनों क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन। क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन। तो दोस्तों हम इसी से हम पता कर सकते हैं कि जो ट्रेडिशनल ग्रामर है और मॉडर्न ग्रामर है, वो दोनों में क्या क्या अंतर है, कि उसके भेद कैसे कैसे हुए। सो यानी कहने का मतलब क्या है कि प्रॉपर नाउन तो अपना अकेला है ही, और कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन ही मिलके क्या बनता है, काउंटेबल नाउन क्या बनता है, काउंटेबल नाउन। और मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन मिलके क्या बनता है, अनकाउंटेबल नाउन। तो दोस्तों कैसी लगी यह वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। और यदि आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके और शेयर कीजिएगा जरूर। तो दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।